मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। और ये बात तब की है जब मेरा ट्रांसफ़र एक शहर में हुआ था। वो शहर मेरे लिए बहुत ही अनजान था, क्योंकि मैं उस शहर में पहली बार आया था और मुझे रहने के लिए एक जगह चाहिए थी। और फिर हमारे कमिश्नर सर ने मुझे एक ऐसा घर बताया जो 6 महीने से बंद पड़ा हुआ था। और वहाँ के लोग उस घर के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैलाते थे, जैसे कि उस घर में कोई भूत है या फिर वो एक चुड़ैल का घर है। न जाने लोग क्या क्या बोलते थे, पर मैंने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया था, क्योंकि वो घर मुझे बिल्कुल फ्री में मिला हुआ था और मैं उस घर में रहने के लिए चला गया। वो दिन उस घर में मेरा पहला दिन था। रात होने के बाद मैंने होटल से कुछ खाना ऑर्डर कर दिया और मैं अपने डेस्क पर काम करने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे अलावा उस रूम में कोई दूसरा भी है, पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कुछ ही देर बाद रेस्टोरेंट से एक आदमी खाना लेकर आ जाता है और उसके बाद मैं फ्रेश होने जाता हूँ और मैं खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था। जब से मैंने उस घर में कदम रखा था, तब से वो घर मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अलावा उस घर में दूसरा कोई है, पर वो नज़र नहीं आ रहा है। ये सब कुछ मैं अभी सोच ही रहा था, तब किचन से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। और जब मैंने किचन में जाकर देखा तो मुझे सब कुछ ठीक ठाक लग रहा था। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, इसलिए मैं फिर से एक बार मेरे डेस्क पर आके बैठ गया। और उसके बाद जो मैंने देखा, तब मेरे होश उड़ गए और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मेरे सामने अचानक एक लड़की आई। उसका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। मैं उसे पूछ रहा था कि कौन हो तुम, कौन हो? उसके बाद अचानक वो लड़की गायब हो गई। उसके बाद मैं जल्दी से उठकर अपने बेडरूम में चला गया और सुबह तक खुद को लॉक कर दिया। उस रात के बाद उसकी अगली ही सुबह मैंने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और मैं एक दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। उस घर में क्या है वो मुझे कुछ भी नहीं पता, पर लोगों की बातों से मुझे इतना पता चला कि उस घर में एक लड़की की आत्मा है। 6 महीने पहले एक लड़की अपने कॉलेज के एग्ज़ाम में फेल हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को जलाकर सुसाइड कर लिया। पर भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और पता नहीं कि उसकी आत्मा उस घर में कब तक भटकती रहेगी।